कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवित ईश्वर है और हर चीज उनके कंट्रोल में है। हर चीज जो आपके फेवर में हो रहा है या जो आपके विरोध में हो रहा है, वो सारी बातों का कंट्रोलर जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य आपको यह बताएगा कि अभी तक आपने उस यीशु को जाना जो यीशु मसीह क्रूस पर थे, असहाय थे, अर्धनग्न अवस्था में थे, उनके शरीर पर घाव के निशान थे, उनके शरीर पर कांटों का ताज था, उनको सताया गया था, उनकी बेइज्जती करी गई थी। वो सब चीज को हमने क्रूस पर देखा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य आपको एक ऐसे यीशु के बारे में बताएगा जो यीशु राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका सामर्थ तीनों लोक में भरपूरी से है। उसी का यहां पर जिक्र है। यूहन्ना, संत यूहन्ना कहता है कि जब मैंने उनको देखा तो मुर्दा सा उसके सामने पड़ गया, ऐसा उसके बारे में जिक्र करता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य जब लिखा गया था तो ये जो मेन शब्द है वो बड़ा टेढ़ा शब्द है, जहां से आया है अपोकालुपस। एक शब्द है जहां से ये आया है, मूल शब्द इसका वही है जिसका मतलब होता है पर्दा हटाना या प्रकाशन देना, प्रकाशित करना। ये इसका मेन मतलब है। और नाम से क्लियर है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ नाम से क्लियर है कि यूहन्ना जो प्रभु का प्रेरित है, प्रभु के चेले में से है, उन्हीं ने इसको करीब 96 के आसपास में लिखा है, फर्स्ट सेंचुरी के करीब करीब लास्ट में लिखा है। और ये पतमुस टापू है, वहां से लिखा गया है। और उस टाइम जो राजा हुआ करता था, डोमिशियन नाम का एक राजा था जो हुआ करता था, उस टाइम ये लिखा गया। इसको इस टाइम क्या हुआ, जब प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को मिला है उस टाइम इफिसुस में रहकर, उससे पहले इफिसुस में रह करके यूहन्ना प्रचार करते थे, आस पड़ोस के एरिया में जाकर प्रभु के वचन को प्रचार करते थे, जिससे बहुत सारे लोग विश्वास करके प्रभु में आया। और इसलिए इस राजा को अच्छा नहीं लगा और लोगों के उकसाए जाने पर और कहे जाने पर इनको उस पतमुस टापू पर जा करके छोड़ दिया गया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जो एक समुद्र है, साउथ वेस्ट एशियन ओशियन, मतलब दक्षिणी पश्चिमी एशियाई सागर है, उसके बीच में इनको छोड़ दिया गया, जहां की भूमि पथरीली है, जहां उपजने का कोई चांसेस नहीं है, यहां सब कुछ है। लेकिन उस पोजीशन में, मतलब कहने का यह है कि एक बहुत ही विपरीत सिचुएशन में यूहन्ना को रखा गया, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर उनके साथ रहे, परमेश्वर ने उनको यह प्रकाशन दिया और लोग तक सुसमाचार पहुंचाए जाते रहे। ये इफिसुस में उस टाइम रहते जब इन्हें पकड़ा गया था। और ये जो पुस्तक है विशेष रूप से इस बात पर जोर डालता है कि भेद की बातें हैं, जो होने वाला है वो किस तरह से होगा, क्या होगा, इसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट है, ये लिखा गया। और यीशु मसीह का एक, जैसे बताया, एक नया प्रेजेंटेशन है, कैसा है प्रभु, उसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ लेंगे तो हम देख लेते हैं। यही पहले अध्याय के 13 से लेकर 16 तक इस तरह से लिखा है। मैं पढ़ता हूं, जरा सुनिए। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा। आप क्रूस पर जो प्रभु है यीशु, उनको देखिए, और अब जो मैं फिगर आपको यीशु के बारे में बता रहा हूं उनको देखिए। एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने। क्रूस पर कैसा था, उनके शरीर में वस्त्र नहीं था, अब कहां तक वस्त्र है, पांव तक वस्त्र पहने, छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था। क्रूस पर यीशु के शरीर पर, छाती पर कोड़े के निशान थे, शरीर लहूलुहान था, लेकिन अब सोने का पटका बांधे हुए। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन अर्थात पाले के से उज्जवल थे। बाल, श्वेत बाल है, सफेद बाल जिसको कहते हैं वो। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। आंख कैसा है, आग के ज्वाला के समान। जबकि क्रूस पर अगर आप पैशन ऑफ क्राइस्ट देखें और भी मूवी देखें तो देखेंगे कि उनको इतना
चोट लगी थी कि आंख भी नहीं खुल पा रहा था, पूरा आंख बंद था। इस हिसाब से फिजिकली बता रहा हूँ, लेकिन अभी उनका आंख ज्वाला के समान चमक रहा है और उसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। उत्तम पीतल के समान उनका पैर है, वो है मजबूती के साथ, और वहां उनके पैर में कील ठोके हुए हैं जो मानो भट्ठी में तपाए गए हैं, और उनका शब्द बहुत से जल के समान है, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। एक वो यीशु है जो शापित गिना गया, एक ये यीशु है जो वैभव से भरा हुआ है, तेजस्वी है, जिसके सामना कोई नहीं कर सकता, जिनके आंख भी ज्वाला के समान चमकता है, बाल सफेद है जो उनकी सबसे प्राचीन होने का प्रमाण है, और साथ में मुंह से दोधारी तलवार निकलता है, वो वचन हो सकता है ना, और पूरा उनके पराक्रम को दिखाया है। इतनी ये है, और यही रियल में आज हमारा प्रभु यीशु मसीह यही है। इसी तरह से जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, मृत्युंजय ईश्वर है, मृत्युंजय ईश्वर है, वैसा प्रभु। और जब आप इसमें सारे अध्याय को देखेंगे तो न्याय की बात की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है कि अंत के दिनों में न्याय कैसे होगा। कोई भी नहीं छूटेगा न्याय से। मेरे प्रिय ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो मसीह को मानता हो, चाहे वो मसीह को नहीं मानता हो, न्याय से कोई भी नहीं छूटेगा। मती रची सुसमाचार में लिखा हुआ है कि सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करना जानता है। जो उस पर विश्वास नहीं करेगा उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होगा, जो उस पर विश्वास करेगा उसका न्याय होगा, लेकिन उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम पूर्ण रीति से समर्पित होकर उस पर विश्वास रखें, क्योंकि न्याय का होना तय है, न्याय का होना तय है, और सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी यहां पे सामर्थ्य, कितना भी अपने आप को 30 मार्खा कहने वाला हो, कितना भी पृथ्वी का कोना घुमाने वाला हो, लेकिन प्रभु के सामने घुटने पर बैठने के सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य ईश्वर और न्यायी प्रभु है। सबका न्याय करेगा, सबका न्याय करेगा। इसके अंदर 7 बहुत 7 शब्द का बहुत यूज हुआ है, बहुत ज्यादा है ना। 7 कलीसिया, 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 कटोरे, 7 विपत्तियां, इस तरह से बहुत सारे 7। तो मैंने सोचा क्यों ना हम 7 आशीषों को भी गिन लें। सो आशीष अलग अलग खंड में है, कहीं 7 आशीषें करके नहीं लिखा हुआ। सो 7 आशीषों का हमें जिक्र करना थोड़ा जरूरी है इसके अंदर। जो 1:3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को, अर्थात इस प्रकाशित वाक्य को जो पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है, वो क्या है? धन्य है। दूसरा है, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन के खातिर मारा जाता है या दुख उठाता है। मारा जाता है, जो खास करके 14 अध्याय में जाकर के देखेंगे, जब वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आता है, जब महान विपत्ति का समय आता है, उस टाइम का जिक्र है। तीसरी बात है, धन है वो जो यीशु मसीह के आने तक अलर्ट रहता है, जागता रहता है, वो भी क्या है? धन है, वो भी आशीषित है। तीसरी आशीष है। चौथा आशीष उसके लिए है जो उस बड़े भोज में, मेमने के बड़े भोज में बुलाए जाएंगे, मेमने के बड़े भोज में बुलाए जाएंगे। उसका भी जिक्र आपको इसी में मिलेगा 19 अध्याय में। पांचवी आशीष उसके लिए है जो पहले पुनरुत्थान में जी जाएंगे या पहले पुनरुत्थान का भागी होंगे, वो। छठा आशीष है उनके लिए जो परमेश्वर के वचन को थाम के रखता है और इस भविष्यवाणी की बातों पर विश्वास करता है। सातवीं और अंतिम आशीष है वो जिसे उस जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार होगा, जीवन के पेड़ के पास
आने का अधिकार होगा और जो स्वर्ग में जा सकता है, ये भी आशीषित लोग हैं। और इस सब का जिक्र आपको मिलेगा इसके अंदर। ये 7 आशीष हमने गिना दिया, अब इसको ध्यान रखना। लेकिन जो खंड हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 1 से 8 तक, वहां पर इस बात को देखेंगे कि हमारा प्रभु सर्वश्रेष्ठ प्रभु है और अतुलनीय, उनका आप तुलना नहीं कर सकते किसी से, ऐसा प्रभु है। सो 3 बातों पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहली बात यीशु मसीह का ऐलान या उनका प्रगटीकरण, दूसरी बात प्रभु की सेवकाई या प्रभु सेवा आप कह सकते हैं, और तीसरी बात उनका वैभव, यीशु मसीह का वैभव कि वो कैसा प्रभु है, वो कैसा प्रभु है। सो पहली बात के लिए हम लोग देखेंगे पहले 3 पद को, जहां इस तरह से लिखा है, ध्यान सुनिए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। यीशु के पास वो छुपी हुई गूढ़ बातें पिता परमेश्वर से आया, और आगे लिखा है, और अपने दासों को ये बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है, जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। शीघ्र होना अवश्य है, ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी होगा और निश्चित रूप से होगा, कोई उसमें दुविधा वाली बात नहीं है, होगा ही होगा। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ध्यान सुनिए पहला पद क्या कहता है। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो छुपी हुई बातें, उस भेद की बातें यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह ने उन बातों को अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना तक पहुंचाया, और यूहन्ना ने उन बातों को इस पुस्तक के द्वारा हम तक पहुंचाया। और ये वो बातें हैं जिनका होना अवश्य है और शीघ्र है, जल्दी होगा और निश्चित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा है उसकी गवाही दी, वो प्रमाण है। यूहन्ना कौन है कि जो परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। सो अगर हम इन बातों को देखें, आमोस जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहा है वो भी कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। जब आपके उसके सामने घुटनों पर आएंगे, जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आपको भविष्य की बात भी बताएगा, है ना, और आपको यहाँ की बात भी बताएगा, और भी बहुत सारी बातें बताएगा। मुझे भी बताते हैं और वो बताएंगे आपको, है ना। अभी मैं कहीं गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो एक बंदे से मुझे मिलना था, मेरे को मिलने का मन कर रहा था, बट मैंने सोचा कि पहले प्रभु से प्रार्थना करूं, क्योंकि उनका थोड़ा पोजीशन कुछ ऐसा है कि प्रभु के वचन को नहीं मानने को तैयार होते हैं, लेकिन मेरा उनसे मिलना मजबूरी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिला जाए। लेकिन बेहतर है कि मैं पहले प्रभु से प्रार्थना करूं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। सो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तभी प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक लोहे का बाड़ा बना हुआ है ऊंचा सा, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, और वहां से बहुत छटपटा रहे हैं नीचे उतरने के लिए, बट उतर नहीं पा रहे। और कुछ जो उनके अपने सपोर्टर लोग हैं वो भी उनको कह रहे हैं नीचे उतर जाओ, लेकिन फिर भी वहां से नहीं उतर पा रहे। मैं समझा नहीं कि क्या कह रहे हैं। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु ये आपने दिखा तो दिया, लेकिन मतलब भी तो समझा दो। तो प्रभु ने मुझे बताया उसका मतलब कि घमंड में इतना भरा हुआ इंसान है कि लोहे के एक बने हुए उसके ऊपर पड़ा है कि कितनी भी कोशिश कर ले वहां से नीचे नहीं उतर सकता, जबकि छटपटाहट है कि मैं उतरूं, लेकिन वो उतर नहीं सकता। इसलिए उनको उसके हालत पर छोड़ दो, न्याय के दिन हम उसे देख लेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर मर्म को प्रकट करने वाला है। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे, तो प्रभु उन बातों को आप पर प्रकट करेगा जो शीघ्र होने वाला है, या जो आपके साथ जो लिंक रखता है। पौलुस भी इस बात को कहता है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस जब अपनी गवाही की बात करता है, अपनी बात बताता है, तो बोलता है कि जो ज्ञान मेरे हैं वो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से जाके नहीं लिया है, या किसी मनुष्य के ज्ञान पर आधारित मेरा ज्ञान नहीं है, बल्कि स्वयं सर्वसिद्ध सनातन परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो बुद्धि का दाता है, जो पूरी योजना का रचने वाला है, उसी ने मुझे इन सारी बातों को मुझ पर प्रकट किया है।
और वो आज भी प्रकट करता है, आज भी। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अपने चारों तरफ डीजे बजा के अगर मोबाइल फोन पे किसी से बात करेंगे तो सुनाई थोड़े देगा? सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। दुनिया के दुख तकलीफ परेशानी में हम इतने उलझ जाते हैं, संसारिकता में हम इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर की आवाज हमारे कान तक आने से पहले ही हम गड़बड़ा जाते हैं। ये चीज है, तो हमें वहां से थोड़ा फ्री होने की जरूरत है ना, फ्री होने की जरूरत है। और यूहन्ना की गवाही हम लोग जानते हैं, जो कहता है कि मैंने उसे छुआ है, उसे देखा है, अच्छी तरह से परखा है, सब कुछ। और वही यूहन्ना है जो इस बुक को लिखता है। लेकिन तीसरा पद जो इस तरह से कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। ध्यान सुनिए, जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है, जो सुनता है और जो मानता है, तीनों ही धन्य है। तो मैं सोचता हूं कि हम किसी न किसी क्वालिटी में तो होंगे। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते, और सुन सकते हैं तो मान सकते, है ना। और जो तीनों को मानते हो, धन्य धन्य धन्य। हमारे लिए जरूरत है कि हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें, नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट सुने, और सुनते हैं तो हम उसे माने। सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते, क्योंकि समय निकट आया है। समय निकट आया, बहुत थोड़ा समय बचा है जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। बहुत थोड़ा समय बचा है, इसमें कुछ भी दो मत नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा जब यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, तो एक स्त्री ने बोला कि धन्य है वो गर्भ जिससे तूने जन्म लिया, ऐसा करके बोल रहे थे। तो यीशु ने बोला कि हाँ ये सच है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। धन्य वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हम सब धन्य लोग हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। हम सब धन्य हैं, और जरूरत है हम दूसरों को भी ये बात बताएं ताकि वो भी धन्य हो जाएं। हम धन्य हैं, वो भी धन्य हो जाएं, ताकि हम सब धन्य धान्य हो जाएं। इस तरह से हमें प्रभु के वचन को लेकर के आगे जाना। दूसरी बात जो है वो यीशु की सेवकाई की बात करी गई है, जो 4 से 6 तक करी गई है कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया का नाम एशिया है बेसिकली, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रभु यीशु की बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा। जो था, जो है और जो आने वाला। हमारा प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग एक सा प्रभु है। यीशु वो प्रभु है जो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता। यीशु वो प्रभु है जो मृत्यु को अपने वश में रखता है। यीशु वो प्रभु है जो मरे हुओं में से जी उठा है, तभी तो वो मृत्युंजय प्रभु कहलाता है। मृत्युंजय प्रभु है वो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला प्रभु है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। और लिखा है उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठनों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है, और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहां एक शब्द लिखा है, पृथ्वी के, मतलब पद है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी पर सीएम हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी क्या बोलते प्रधान हो, ऐसा करके होता है ना, सब ये अपने आप को समाज का या जो भी देश का या राज्य का हाकिम समझते हैं ना, सबसे मजबूत, सबसे पराक्रमी, सबसे समझदार समझते हैं। यीशु मसीह उनका हाकिम है। हालेलुया। यीशु मसीह उनका हाकिम, उनका मालिक है। इसलिए चाहे वो आपके विरोध में करता है या आपके फेवर में करता है, दोनों ही काम वो हमारे प्रभु के इजाजत से ही करता है। और प्रभु ये भी कहता है, मैं तेरे लिए हर बुराई को भलाई में बदलूंगा, हर बुराई को भलाई में
बदलूंगा, और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें जो पापों की क्षमा मिली है, हमें जो उस मृत्यु से छुड़ाया गया है, मेरे प्रिय अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम अपने कर्मों से नहीं छूटे हैं, हम अपने धर्म के कामों से नहीं छूटे हैं, हम अपने किसी और प्रयास से नहीं छूटे हैं, बल्कि हमारा वो प्रभु जो मरे हुए में से जी उठा है, वही क्रूस पर हमारे लिए मरा, और जो कीमत हमें चुकानी थी वो कीमत उन्होंने चुकाया, और हमें न केवल पाप से छुड़ाया बल्कि दुष्ट के सारी युक्तियों से छुड़ाया, हर तरह के बीमारियों से छुड़ाया, यहां तक कि मृत्यु के हाथ से भी छुड़ा करके हमें अनंत जीवन उसने दिया है। अनंत जीवन उसने हमें दिया है, और उस परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। वो परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। इब्रानियों में लिखा है कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारे मरे हुए काम से हमें वो क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें छुड़ाता है। और छठे पद में है कि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, जिसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। वो ऐसा प्रभु है। क्रूस पर यीशु मसीह ने जान देकर हमारे लिए रास्ता खोला। क्रूस पर चढ़ने से पहले पिता की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, फिर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करके आज भी प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ा हुआ। आज भी उन्होंने हमारे मदद के लिए पवित्र आत्मा को दिया है। वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें सही रास्ते पर लेके चलते हैं, हमें पापों से बचा के रखते हैं, हमें दुष्टों के चंगुल से छुड़ा करके रखते हैं, और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम जब अंतिम जो मनुष्य के रीति के अनुसार से इस शरीर को त्याग कर हमें जाना पड़ेगा, तब भी हम अपने पिता के पास जाएंगे, और वो वहां हमारे लिए घर बनाने के लिए गए हैं। सो यीशु मसीह की सेवकाई को अगर आप देखें तो हमारे जीवन से पहले, हमारे जीवन के बाद की उनकी सेवकाई है। यीशु की वो सेवकाई है जो पूरे मानव जाति को फिर से एक नया जीवन देने के लिए, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए, शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है। और इसीलिए पहले पत्रस 2:9 में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, हम क्या है? एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश, किसी मनुष्य के द्वारा चुना हुआ वंश हम नहीं हैं। और हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें किसी एरू गैरू नत्थु खैरों ने नहीं चुना, बल्कि सर्वशक्तिमान सनातन सिद्ध ईश्वर ने हमें चुन लिया है, अपने लिए चुना है हम सबको। ये है हमारे लिए सबसे बड़ी बात, एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज। राज पदधारी, कोई गवर्नमेंट की नौकरी कर लेता है तो पता नहीं पूरे मोहल्ले में चौड़ा होकर चलता है, और यहां राज पदधारी, राजा का पद धारण करने वाला, राजाओं के बराबर में। इसी में आप पढ़ेंगे यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं चलूंगा मेरे लोग मेरे साथ चले फिरेंगे, मेरे साथ चला फिरा करेंगे। वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं के प्रभु, उसके साथ जो लोग चलेंगे, सोच सकते हैं कि उसको सीना कितना चौड़ा करके चलना चाहिए, है ना? राजपदधारी, याजकों का समाज। हम लोग परमेश्वर के तरफ से नियुक्त करा हुआ एक याजक हैं, परमेश्वर के तरफ से नियुक्त किया हुआ। परमेश्वर के राज्य के लिए पंडिताई करने की हमें ऑथोरिटी परमेश्वर ने हमें दिया है कि कैसे हम परमेश्वर उन भेदों को लोगों तक पहुंचाएं। याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर की निज प्रजा, सब परमेश्वर की प्रजा है, विश्वासी भी और गैर विश्वासी भी, सब परमेश्वर की प्रजा है। लेकिन कुछ लोग खास होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? खास होते हैं। अगर किसी विधानसभा में कोई एमएलए है, या किसी पार्लियामेंट्री रीजन में कोई अगर एमपी है, तो सब लोग
उनके हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, खास होते हैं, और खास लोगों के साथ हम खास बातें करते हैं। खास लोगों पर हमारी खास आशीष बनी रहती है, खास लोगों के तरफ हमारी खास इच्छा रहती है, और इसीलिए हम परमेश्वर के खास लोग हैं, निज प्रजा हैं, और इसलिए हर तरह के अनुग्रह, दया, शांति सब हम पर भरपूरी से, या यूं कहें खास तरीके से हम पर बनी रहती है, खास तरीके से। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। जब हमें प्रभु ने अपना निज वंश कहा, राज पदधारी कहा, याजकों का समाज कहा, अपनी निज प्रजा कहा, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक जिम्मेवारी भी आता है। जब आपको ना कोई अधिकार दिया जाता है ना, तो अधिकार के साथ एक जिम्मेवारी आता है। जब कोई पोस्टिंग होता है, पद मिलता है, तो उसके साथ जिम्मेवारी भी बढ़ती है। प्रमोशन होने के बाद सिर्फ यही नहीं कि सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन होने के पास जिम्मेवारी भी बढ़ती है। और जब उस अंधेरे से प्रभु ने हमें निकाला, उस मृत्यु से प्रभु ने हमें निकाला, अपनी महिमा के लिए हमें निकाल करके लाया, तो हमारा भी जिम्मेवारी प्रभु के तरफ बढ़ता है। और वो जिम्मेवारी क्या है कि जैसे हमें अंधेरे से निकाल करके उस ज्योति में लाया गया है, उसी तरह हम भी कोशिश करें कि जो लोग अंधेरे में हैं वहां जा करके हम उनके लिए ज्योति बने, हम उनके लिए ज्योति बने, ताकि अंधेरा वहां से भाग सके और वो अंधेरे से निकलकर ज्योति में आ सके, अंधेरे से निकलकर ज्योति में आ सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो आलसी बनाने के लिए नहीं चुना है, टाइम पास करने के लिए नहीं चुना है, कुर्सी घिसने के लिए नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए चुना है। जो अधिकार उसने हमें दिया है, उस अधिकार को हमें दूर तक इस्तेमाल करने के लिए हमें चुना है। और जैसे हम उस अंधेरे से निकला, भी गवाही सुना है ना, कैसे कैसी गवाहियां। हम सब के लिए जरूरत है कि हम भी अपने जीवन को इसी रीति से समर्पित करें। लास्ट बात जो 7 और 8 पद में है, जहां हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को हम लोग देखेंगे, जो 7 और 8 में लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। वो कैसे आने वाला है? बादलों के साथ, बादलों पर आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां, आमीन के साथ इस पर मुहर लगी। जब यीशु बादलों पर आएगा तो ना केवल विश्वासी देखेगा, बल्कि जो लोग उसे बेधा था, ना केवल क्रूस पर, बल्कि आज भी उसे बेधते हैं। जब हम उसके सामर्थ्य पर शक करते हैं तो हम भी उसे भाला मार रहे होते हैं। जब हम उसके पवित्रता पर शक करते हैं तो हम भी उसे भाला मार रहे होते हैं। जब हम विश्वास में कमजोर पड़ते हैं उसकी सामर्थ्य पर, तब हम भी उसे भाला मार रहे होते हैं। वो भी उस दिन देखेंगे। जो विश्वास करना नहीं चाहते वो भी उन्हें देखेंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये है, छाती तो तब पीटेंगे जब जिनके सहारे यीशु को छोड़कर दुनिया में खो गए, उनको भी जब वो लाइन में लगे हुए देखेंगे तो छाती पीटेंगे कि हम तो सोच रहे थे यही हमारा नैया को पार लगा देगा, लेकिन ये तो खुद लाइन में रोने में लगा है कि हे यीशु मसीह मुझ पर दया कर। तब और भी छाती पीटेंगे। जिस नाव के सहारे हम नदी को पार करने गए थे, हमें क्या पता उस नाव में पहले से छेद हुआ पड़ा है, फिर भी हमें उस नाव पर घमंड है। मेरे प्रिय, हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, मनुष्य हैं, समझदार हैं, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जिस प्रभु को मृत्यु निगल गया हो, वो प्रभु क्या हमें मृत्यु से बचाएगा? हमें वही बचा सकता है जिसने मृत्यु को निगल गया हो। हमें वही बचा सकता है जो खुद मुर्दे में से जी उठा हो। वही तो हमें बचा सकता है।
एक नॉर्मल सी बात है, जो लोग शेर से डरता हो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो लोग शेर से डरता हो और वो आपको कहता है कि आजा मैं तुम्हें शेर से बाहर पार करवा देता हूं, आप विश्वास करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो कह रहा है ना आपको, वो खुद ही शेर से डर रहा है, वो हमें क्या पार कराएगा? सो वो लोग जो ये दावा करते हैं, जो मतलब ये है कि खुद मौत के हवाले हो गए, मौत के अधीन हो गए, मौत ने जिनको खा लिया या निगल लिया या जो भी कर दिया, वो अगर ये दावा करे कि मैं तुझे बचा लूंगा, तो सोचने वाली बात है कि उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। विश्वास उस पर करो जो मृत्यु को के डंक को तोड़कर, मृत्यु को अपने वश में करके विजय को प्राप्त कर लिया है। वो मृत्युंजय ईश्वर कोई और नहीं बल्कि सर्व सिद्ध सनातन प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई मृत्युंजय प्रभु नहीं है, सिर्फ यीशु है, यीशु है और यीशु है। और वही है जो हमें मृत्यु से पार लेकर जा सकता है, मृत्यु से पार लेकर जा सकता है। सो सारे लिखा, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे कि ये वही है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया, ये वही है जिसका हमने मजाक उड़ाया, ये वही है जिसको हमने नीची दृष्टि से देखा, ये वही है जिसको हम विदेशी कहते थे, ये वही है जिसको हम दूसरे देश के समझते थे, ये वही है जिसे कभी हमने अपना नहीं समझा। आज वही है जो हमारा न्याय करने के लिए सिंहासन पे बैठा है। तो छाती तो पीटने पड़ेंगे, छाती तो पीटने पड़ेंगे। सो लिखा है मत्ती 24:30 में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, वह पृथ्वी के सब कुलों और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। यीशु मसीह चुपके से नहीं आएगा, किसी पार्क में, किसी घर में, किसी चर्च में, चुपके से नहीं आएगा। वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि जैसे पूरब की तरह जब आकाश में बिजलियां चमकती है तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ चमकता है तो पूरब की तरफ दिखाई देता है। मेरा आना भी ऐसे ही होगा। समस्त मानव जाति आमने सामने देखेंगे। क्या खुशी का माहौल होगा, क्या गम का माहौल होगा, क्या ज्योति का माहौल होगा, क्या अंधेरे का माहौल होगा। कुछ लोग तो खुशी मनाएंगे आशा भरे नजरों से कि मेरा प्रभु मुझे लेने आ गया, लेकिन कुछ लोग गम के मारे छाती पीटेंगे कि मैं आज, क्या सामत आ गई, आफत आ गई, क्या आ गई आप लोग समझदार है ना। ये चीज कहने का मतलब हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जीवित प्रभु है। और यही प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, स्वर्ग की बात कर रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और यीशु मसीह कल, आज, युगानुयुग एक सा है। प्रभु 8 पद कहता है कि प्रभु परमेश्वर वह है जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड द लास्ट। अल्फा और ओमेगा मैं हूं, शुरू और अंत मैं हूं। सब कुछ, बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। सो हमने यहां पर देखा कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है। यीशु मसीह कौन है?